तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आज पहला चैप्टर है हमारा जेई एंड नीट के लिए। तो पहले चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपने को जो स्टार्ट करना है यहाँ पर, जो रेडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले कनेक्टेड है बच्चों, पीरियोडिक टेबल से कनेक्टेड है। आपको स्क्रीन पर देखो पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जिसमें ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स लिखे हैं। 1 2 बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हमने अभी छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी यूज नहीं है। इतने एलिमेंट जो हमने स्क्रीन पे लिखे हैं, विच इज वेरी मच कनेक्टेड फॉर कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स से ये कनेक्टेड है। ठीक, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन सारे एलिमेंट्स को बच्चों आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? सबसे पहले हम यहाँ पर बताएं कि रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि चार्जेस, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर हम 4 चीजें मुख्य पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज होती है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चों चार्जेस की। बेसिक चार्ज, पॉलीएटॉमिक चार्जेस, ये सब चार्जेस की हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बेसिक चार्ज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिक चार्ज के अंदर हमने यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। ये ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 और 18। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री शुरू करने से पहले इन एलिमेंट्स की जानकारी। तो इन एलिमेंट्स के बारे में अगर देखें तो सभी बच्चों को पता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एक बार मैं जस्ट एक बार पढ़ के बता देता हूं कि कौन कौन से नेम ऑफ एलिमेंट्स हैं ये। ठीक, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सारे बच्चों एलिमेंट्स हैं। बहुत बढ़िया। तो इन एलिमेंट्स में हमें कैसे क्या क्या स्टडी करनी है? तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। वेरी गुड। जैसे हम ग्रुप फर्स्ट लें, ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में जैसे हम सोडियम की बात करें बच्चों, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 11 होता है। ठीक है, यहां पर बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई क्लास 9th का बच्चा होगा, कोई क्लास 10th का बच्चा हो या 11 12th कोई भी बच्चा हो, ठीक, वो यहां पर फाउंडेशन से लेके ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बैच की यही है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जैसे सोडियम लिया हमने, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, तो 11 के लिए हम लिख सकते हैं 281। तो इसके लास्ट में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इसी का कोई दूसरा एलिमेंट लें, पोटेशियम, तो पोटेशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो हम बात कर सकते हैं 2881। ये सभी बच्चे 9 10th में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 10th में सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे अभी पिछली वाली स्क्रीन में देखो, यहां पर हमने सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। सोडियम और पोटेशियम में, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन निकले और पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 1 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक, तो यहां पर हम बात करेंगे अगर ग्रुप फर्स्ट का कोई एलिमेंट है तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बच्चों 3 होते हैं। ये जो नंबर है इससे आपको पता चल रहा है। ठीक है, ग्रुप 14 में आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 15 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे, ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 17 के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 18 के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। आप तुरंत आपको सबसे पहले ये जो पीरियोडिक टेबल के ये सिर्फ मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स में अगर आपसे मैं पूछूं कि एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो एल्यूमिनियम आप तुरंत आंसर देंगे कि 13 ग्रुप का एलिमेंट है, और 13 ग्रुप के एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने ये देखा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन पर अगर हम चार्ज देखें बच्चों, तो चार्ज की बात करें जैसे बच्चों सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने लिखा बच्चों 281। ठीक है, तो 281 लिखा, तो 281 में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या 7 एक्सेप्ट कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी काम है, तो हम बोल सकते हैं सोडियम पे कितना है? +1 चार्ज है। तो तुरंत मैं आपको चार्ज याद करवा दूं, तो जरा देखो यहाँ पे पहले ग्रुप का चार्ज आपको याद रखना है कि +1 चार्ज होता है, पहले ग्रुप पर +1 चार्ज होता है बच्चों, और दूसरे ग्रुप पर +2 चार्ज होता है। ठीक, तीसरे ग्रुप पर चार्ज कितना होगा? तीसरे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 डोनेट करेगा, और 3 डोनेट करने की वजह से कितना चार्ज आएगा बच्चों? +3 चार्ज आएगा। चौथे ग्रुप पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है, 4 डोनेट भी कर सकता है, तो इसकी वजह से इस पर -4 और +4 चार्ज आएगा बच्चों। -4 भी आ सकता है और +4 भी आ सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर हम बात करें 15 ग्रुप के एलिमेंट की, तो यहाँ पर 15 के बेसिस पर हम बात करते हैं, यहाँ पर -3 चार्ज आएगा, और 16 ग्रुप में -2 चार्ज आएगा, और 17 ग्रुप में -1 चार्ज आएगा, और 18 ग्रुप में 0 चार्ज आएगा। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं यहाँ पर, जनरल केस है। ठीक, तो यहां से आपको चार्ज बच्चों याद हो गए हैं। तो चार्ज याद होने में हम सबसे पहले जो टॉपिक लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या है? एक हाइपोथेटिकल चार्ज है किसी भी एलिमेंट पर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चल रही थी यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, इट इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज। तो मैं आपको सीधा सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों कुछ मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। हाइपोथेटिकल चार्ज का मतलब होता है कि ये एक ऐसा चार्ज है जो बदल सकता है, वेरिएबल चार्ज है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करता है।
कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बात करें कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर बेसिक चार्ज -2 है, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकता है। ठीक, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज पर अलग अलग चार्ज हो सकता है, जैसे +7 +4 +3 +1, इस तरीके के चार्ज हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बात करें, अगर हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आप निकाल सकते हो कैसे। पोटेशियम का चार्ज रखो 1, पोटेशियम का चार्ज 1 रखोगे, मैग्नीज का चार्ज कितना है x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो 1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 7, तो यहां पर चार्ज निकल के आया आपका प्लस का 7। बहुत बढ़िया, तो +7 चार्ज निकला यहां पर बात करें तो यहां पर निकाल के देखते हैं, तो पोटेशियम 2 है, यहां पर 1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर चार्ज निकालेंगे तो 2 प्लस एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया +6, तो यहां पर चार्ज निकल के आया बच्चों +6। ठीक, तो यहां पर MnO2 में चार्ज निकाल के देखते हैं। MnO2 का जो चार्ज होगा वो x माइनस का 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया +4 निकल के आएगा, तो यहां पर चार्ज +4 निकल के आया। बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक, mn का x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो mn यहां पर कितना आया +2 आ गया। बहुत बढ़िया, या MN3O4 का निकालते हैं, तो यहां 3x मान लिया, प्लस माइनस का 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना है 8/3, तो यहां पर चार्ज आया। तो यहां पर बच्चों क्या सीखे आपने, देखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, हमने एक चीज को डिफाइन किया विच इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, बदल रहा है, काल्पनिक चार्ज है। तो हम ये बोल सकते हैं, देखो Mn पे पहले कंपाउंड में +7 आया, दूसरे में +6 आया, तीसरे में +4 आया, चौथे में आपका +2 आया, पांचवें में आपका 8/3 आया। तो आपने देखा कि चार्जेस बदल रहे हैं। चार्जेस क्या है बच्चों, बदल रहे हैं, इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट की पहली डेफिनेशन यहां पे डिफाइन हुई, इट इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन एनी मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल चार्ज। बहुत बढ़िया, तो ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया कि इट इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज।